फर्जी खाका आपके सामने पेश किया जा रहा है, एक बाजार का मंजर पेश किया जाएगा। वो क्या है, तवज्जो के साथ आइए देखिए। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ओए अपने दालचीनी के बर्तन साइड में करो। अबे तूने क्या जगह खरीद के रखी हुई है, मैं तो नहीं हटाऊंगा, क्या कर लेगा? बताऊं अभी तुझे। ओ भाई क्या हो गया, क्यों लड़े हो? सुबह का ऑफिस चलो, काम धंधा करो। अरे भाई ये क्या कर मचा रखा है? सारा दिन काम करते हैं, सफाई भी कर लिया करें। आप लोगों को नहीं पता सफाई निफ्स ईमान है। ओ भाई ये आपके घर का ड्राइंग रूम नहीं है, ये बाजार है, बाजार। यहाँ ऐसे ही होता है। अपने भाषण में पास हो, जाओ यहाँ से। वो जितना भी समझाऊं तो फिर भी समझ नहीं जाओ आती। चलो। अरे भाई ये आपके अंदर से फ्रूट खराब निकले तो आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट दे दीजिए। ओ भाई हो ही नहीं सकता, मैं 100% ताजा फ्रूट बेचता हूँ, दूसरे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट दे दीजिए। मैं गरीब मुलाजिम हूँ, मेरा जो सेठ है वो उसने कहा है अगर तुम सही फ्रूट नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे काट लूंगा। जाओ जाओ यहाँ से, अपने सेठ को खुद जवाब दो, ये मेरा मसला नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐ अल्लाह, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। अबे मुन्नू भाई इंतहा होती है, सुबह से कितने लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अपना धंधा तो यही चलता है यार। और अपने पप्पू भाई भी कम थोड़ी है, ऐसी थोड़ी थी तरक्की कर ली, दूध में पानी मिला के तरक्की की है। अरे शराफत भाई, पैसे बनाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। अबे चल चल बकवास बंद कर दो। अरे शराफत भाई थोड़ी शराफत दिखाओ और मेरे पुराने उधार के पैसे वापस कर दो। कौन से पैसे भाई? अरे अभी अभी बताता हूँ कौन से पैसे, सारा हिसाब लिख कर रखा है मैंने। ये चावल खराब दिए, कहा भी था अच्छे वाले देना, ये वापसी लो, मुझे नहीं चाहिए। भाईजान मैं बिका माल वापस नहीं लेता, ये आप लौट जाओ। भाई मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करके पैसे कमाता हूँ ताकि अपने बच्चे को खाने के लिए कुछ ले लूँ। आप ये ले लें, मुझे अच्छे चावल दे दें। भाईजान ये मार्केट है, यहाँ रस्सी लगाओ, चलो चलो निकलो। या अल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे घर पे भूखे। या अल्लाह पाक, मैं अब उनको ये चावल कैसे खिलाऊंगा, तू इनको हिदायत दे। आमीन। अरे भाई ये कैसा दूध है, दूध में इतना पानी है। भाई क्या ओ भाई क्या आप दम लगा रहे, हम एकदम खालिश और ताज़ा दूध देते, लेने तो लोगों ने जाओ से, धंधे के टाइम में आ जाते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को कब से देख रहा हूँ कि आप लोग कितनी बुरी तरीके से लड़ झगड़ रहे हैं, आप लोग बहुत बुरे अंदाज से बात कर रहे हैं। आप लोग जिस जगह रोजी रोटी कमाते हैं उसी जगह को गंदा कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। और फ्रूट वाले भाई, क्या आपको उस मुलाजिम पर तरस नहीं आता? सिर्फ आपके फ्रूट्स की वजह से उसका सेठ उसके पैसे लेगा। दूध वाले भाई, आपने खालिश दूध का पोस्टर लगाया हुआ है और आप पानी मिला दूध बेच रहे हैं, ये मिलावट है और बहुत बुरी बात है। सब्जी वाले भाई, क्या आपका ज़मीर मुतमईन रहता है कि आप दूसरों के पैसे खाएं? परचून वाले भाई, क्या कल क़यामत में आपको हिसाब नहीं देना? क्या आपको उस मुलाजिम पर तरस नहीं आता? सिर्फ उनके बच्चों का तो ख्याल कर लेते। क्या बाजार ऐसे ही होते हैं? क्या हम इस तरह एक बाईमान और बाकिरदार कौम बन सकते हैं? हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या हम खुद अच्छे हैं? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नादरीन, बात बड़ी दुख की है। हम वाकई ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, इदारों को और बहुत सारे लोगों को, मगर मिन हैसुल कौम हमारा हाल क्या है? हमारे बाज़ारों में क्या हो रहा है? क्या बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल नहीं हो रही? क्या मिलावट नहीं हो रही? क्या धोखा नहीं दिया जा रहा? आज हाल ये हो गया है कि हम अपने वतन में, हम अपने ही वतन की चीज़ खरीदने में डर रहे होते हैं कि किसी गैर मुस्लिम मुल्क या किसी बाहर की प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि वो प्रोडक्ट ठीक होगी जो लिखा हुआ है। यहाँ से खरीदेंगे, कस्में खाकर भी सौदा दे देगा, मगर घर जाएंगे तो वो सामान नहीं निकलेगा। हम बहुत बड़े बड़े करप्शन पर तो बात करते हैं, मगर हम अपने आप को ठीक कब करेंगे? मैं आपको दो वाकयात छोटे से सुनाता हूँ। एक शख्स सुबह सुबह कहीं जा रहा था तो एक ठेले वाला रोड पर रो रहा था। ठेले वाले के पास उसने स्कूटर रोकी और पूछा, क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, बात यह है कि मैं रोज 2-3 हज़ार रुपए में सब्जी मंडी जाता हूँ और मंडी से एक पेटी फ्रूट की खरीदता हूँ, छोटा सा ठेला लगाता हूँ, 200-500 रुपए शाम तक कमा लेता हूँ और बच्चों के लिए रोटी लेकर जाता हूँ। आज मैं जब गया मंडी में
और जब मैं फ्रूट की पेटी लेकर आया तो ऊपर तो फ्रूट बहुत अच्छा था, मगर जब उस ऊपर वाले फ्रूट को उठाया तो उसके बाद नीचे सारा सड़ा हुआ फ्रूट था। वो रोने लगा कि अब मैं इसको कैसे बेचूंगा, आज शाम अपने बच्चों के लिए क्या रोटी लेकर जाऊंगा। ऐसा लगता है जिसको जब मौका मिलता है वो कोई ना कोई नुकसान किसी को पहुंचा देता है। थोड़े पैसों के लिए लोग मिलावट करते हैं। एक वाकया पर्सनली मेरे साथ हुआ, आज से कुछ सालों पहले की बात है। मैं एक मार्केट में गया, मुझे वॉशरूम में जाना था, वुजू करना था, पब्लिक वॉशरूम था। मैं वहां गया तो लाइट नहीं थी। अपने मोबाइल फोन में मैंने, टॉर्च होती है मोबाइल में, लाइट होती है, वो मैंने जलाई और वॉशरूम के किसी कोने पे रख दिया। मैं वॉशरूम से फारिग हुआ, मैंने वुजू किया, मैंने नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ने के बाद मुझे याद आया मेरे मोबाइल वहीं वॉशरूम में रह गया है। मैं वापस गया, मुझे उस वॉशरूम में मेरा मोबाइल नहीं मिला। आप यकीन करें, मुझे अपने मोबाइल का दुख तो हुआ, मगर शायद आज तक मैं दुखी हूं और उस वक्त भी ज्यादा दुखी हुआ कि मेरे बाद जो वॉशरूम में गया था वो चोर नहीं था, वो नॉर्मल इंसान होगा, मगर उसको मौका मिला, उसने चोरी कर ली। हम गौर करें अपने अपने तौर पर, क्या हम चोरी से, मिलावट से, धोखे से, हराम रोजी से बाज आ रहे हैं? हम समझते हैं पैसा आना चाहिए चाहे कहीं से आए, फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हजरत मूसा अला नबीना वालेसलाम ने एक शख्स को देखा जो ज़ारो कितार रो रहा था और बहुत हाथ उठा उठा कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह है ना, अल्लाह से गुफ्तगू फरमाते थे। आपने कहा या अल्लाह इस बंदे की दुआ सुन ले, ये तुझे पुकार रहा है। इरशाद हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाएं। ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज किया मौला वजह क्या है? इरशाद होता है, ए मूसा ये जो खाता है वो हराम है, जो पहनता है वो हराम है। हम कहते हैं हमारे मसाइल हल नहीं होते, हमारी बीमारियां दूर नहीं होती, हमारे प्रॉब्लम ठीक नहीं होते। हम चेक तो करें हम कमाते क्या हैं, हम खाते क्या हैं। हम किसी को कहीं धोखा देकर, कहीं रिश्वत का माल, कहीं झूठ बोलकर तो नहीं कमा रहे, कहीं सूद का कारोबार तो नहीं कर रहे। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह तआला अन्हु ये अशराए मुबश्शरा में से हैं। इन्होंने बड़ा कमाल का सवाल किया सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। आप अर्ज करते हैं हुजूर मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता हूं। मुस्तजाबुद दावात किसको कहते हैं? कि जिसकी जो दुआ मांगे कबूल हो जाए। कौन कौन बनना चाहता है मुस्तजाबुद दावात? सारी दुआएं कबूल हो जाए तो मसला ही हल हो जाएगा ना। सुनो नबी ये पाक ने कितना प्यारा जवाब दिया। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया साद इतने रोजे रखो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतनी तिलावत करो, इतनी रियाजतें करनी होंगी। वन लाइनर आंसर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। अल्लाह करे कि हम हलाल रोजी कमाने वाले बने, हराम से अपने आप को बचाने वाले बने। बाजारों में जाएं तो वहां भी सच बोलें और उसके बाद वहां भी नमाजों की पाबंदी करें, वहां का माहौल अच्छा करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस है, एक पूरा डिपार्टमेंट है दावत इस्लामी का, मजलिस ताजरान, जो बाजारों में, मार्केटों में, फैक्ट्रियों में जाकर नेकी की दावत देते हैं। ताजिर इस्लामी भाइयों को हलाल रोजी के फजाइल बताते हैं, उनकी फैक्ट्री और दुकानों पर दर्स और कुरान पाक पढ़ाने का इंतजाम करते हैं। आइए मिलकर साथ दें ताकि हम ताजिर इस्लामी भाइयों तक भी नेकी की दावत पहुंचाएं और अपनी दावत इस्लामी के इस पैगाम को लेकर चलें। एक नीयत सारे कर लें, जिसकी नीयत बनती हो वो हाथ उठाएं कि आज के बाद हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे रब से दुआ है मेरे मौला जो नीयत कर रहे हैं उन सब के रिस्क हलाल में बरकत अता फरमा दे, रिस्क हराम से हमें भी महफूज फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को भी महफूज फरमा। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।